Hello बच्चों, welcome to part 2. Now we will read the further chapter. Now we will discuss different type of clothes. We wear different kinds of clothes depending on the season, the work we do and the place we live in. है ना, जैसे हमने स्टोरी में भी देखा that Piyu is going for market and she was going for a celebration party, and when she was going to a dance competition she wears different clothes. Okay, cotton clothes are for summer. कॉटन क्लोथ्स कब के लिए होते हैं? समर्स के लिए. वी वियर दैम बिकॉज दे कीप अस कूल. हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि कॉटन हमको ठंडा रखता है. ठीक है. दे गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स टू मेक कॉटन क्लोथ्स. द स्पिनर स्पिन्स इट इनटू थ्रेड्स. स्पिनर क्या करता है? कॉटन को थ्रेड धागा बनाने में मदद करता है, धागा बना के देता है. फिर क्या होता है? द वीवर वीव्स द थ्रेड इनटू द कॉटन क्लोथ्स. जो वीवर होता है वो धागे से कपड़ा बना के देता है, और जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपड़े कौन सिल के देता है? इट इज द टेलर ओनली. Okay, now Meeta and Neeta is discussing something. Let us read. I want old and small clothes for my teddy bear too. I will go and check my wardrobe. My t-shirt is light and cool. मिल गई उसको t-shirt. Now, here in the picture you can see how the clothes come out from a cotton pod. See, there is a cotton plant. कॉटन प्लांट से पॉड्स निकलते हैं, जो रुई जो जिसे हम कहते हैं, उससे स्पिनर स्पिन करके पतला बना के स्पिन करके उसका थ्रेड बनाता है. फिर थ्रेड से बनता वीवर जो होता है, वीवर वीव्स द थ्रेड इनटू कॉटन क्लॉथ. तो ये बड़ा सा कपड़ा बन गया. ठीक है. उसके बाद ये कपड़ा जाता है टेलर के पास, और टेलर उसे हमारे फिजिक के हिसाब से स्टिच करके देता है. वीवर के काम को कहते हैं वीविंग. अब वीविंग को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें हम पेपर वीविंग करके देखेंगे. जैसे ये पेपर से हमने डिफरेंट स्ट्रिप से एक प्लेन शीट बनाया, वैसे ही डिफरेंट थ्रेड्स को वीव करके क्लॉथ बनता है. थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा, जो प्लांट से हमें रुई मिलती है वहाँ से जो कपड़े हम पहनते हैं वो कपड़े का सफ़र इस वीडियो से आपको क्लियर हो गया होगा. Wear them because they keep us warm. हम वुलन क्यों पहनते हैं सर्दियों में? ताकि हमको गर्मी महसूस हो. We get wool from sheep in the farm. Wool is knitted into woolen garments. वूल को वुलन गारमेंट्स में निट किया जाता है, बुना जाता है. ठीक है. जैसे कॉटन हमने देखा था. नाउ इन द पिक्चर यू कैन सी शीप से वूल निकाली जाती है. उसका जो आउटर लेयर होता है उस पे से जो उसके जो हेयर्स होते हैं वो बहुत वार्म होते हैं, उनको निकाल के क्या बनाया जाता है? वूल यार्न बनाया जाता है, ऊन बनाई जाती है. उसके बाद उसको निट करते बुनकर हम वुलन क्लोथ्स बना देते हैं, कभी मशीन से, और कभी तो आपने देखा होगा आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी मम्मा आपके लिए स्वेटर मफलर बनाते हैं ना. माई वुलन स्कार्फ इज सॉफ्ट एंड वार्म.
Now let us read further. Silk clothes are also for winter. We wear them because they are warm. Silk clothes जो होते हैं वो भी warm होते हैं. They are shiny, so we wear them for parties. क्योंकि वो चमकदार होते हैं तो हम उन्हें पार्टीज के लिए भी पहनते हैं. We get silk from silkworm. अब ये हमें एनिमल से ही तो मिल रहा है. तो अगर क्वेश्चन आता है what we get from animals, you can say silk and wool. See, here you can see there is a silkworm. Silkworm के cocoon से silkworm से cocoon बना. Cocoon से जो निकलेगा that is silk thread. Then फिर उसको weaver क्या करेगा, बड़ा सा कपड़ा बनाएगा and उसके बाद मशीन से knit करके we can make anything like silk frock, silk skirt, silk sari or anything we want. ठीक है. Now rubber clothes. Rubber clothes are for monsoon. We wear raincoat that is made of rubber over our clothes. It protects us from rain. रबर का बना होता है जो हम कपड़े रबर क्लोथ्स पहनते हैं ऑब्वियसली, हाँ, और हम अपने कपड़ों के ऊपर रबर क्लोथ्स को पहनते हैं ताकि हम गीले नहीं हो पाएं. Now, on this page we will read about different people wearing different clothes. Uniform is worn by people who do special work. जो special work करते हैं वो क्या पहनते हैं? Uniform. Doctors wears a white coat. सबने देखा है डॉक्टर क्या पहनते हैं? White coat. इसमें नहीं लिखा है बट मुझे पता है, सबको पता है ब्लैक कोट कौन पहनता है. इट इज एडवोकेट्स. पुलिसमैन एंड पोस्टमैन वेयर अ ब्राउन यूनिफॉर्म. ब्राउन यूनिफॉर्म कौन पहनता है? इट इज पुलिसमैन एंड पोस्टमैन. नर्स wears a cap. Construction workers also wears a cap. Driver and conductor wear a uniform. You can see so many pictures over here wearing different type of clothes, means uniform. We wear different clothes for special purpose such as swimming, play or dance. These clothes are known as costumes. Special purposes के लिए जो हम different clothes पहनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? costumes. As you can see, swimming costume, dance costume and game costume. People in different countries wear different type of clothes. Like you can see in the picture, Arabian dress, European dress, Nepali dress, Japanese dress. Which one is your favorite? Please do write in the comment section. On the next page, it is time to recall. We all wear clothes to protect our body from heat, cold and rain. There are different kinds of clothes. Uniforms are worn by people who do special work. We wear different clothes for special purpose. People in different countries wear different type of clothes. Now, what was new in the chapter? We will discuss that. First word is cotton clothes. I know cotton is not new to you. Clothes made of cotton. जो cotton होती है, जो पेड़ से उगती है, pods, उससे जो कपड़ा बनेगा वो cotton clothes होगा. Woolen clothes, clothes made of wool. Uniform, identical clothes worn by people who do same work. जो एक जैसा काम करते हैं, एक जैसी उनकी यूनिफॉर्म होती है, एक जैसे उनके कपड़े होते हैं जिसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं. स्पिनर, स्पिनर कौन होता है? हाँ, क्रिकेट में भी स्पिनर होता है जो बॉल को स्पिन करते हैं. बट दिस स्पिनर इज डिफरेंट. वन हु स्पिन्स कॉटन इनटू थ्रेड.
जो पेड़ से रुई आती है उसको जो थ्रेड बनाते हैं उसको क्या हम कहते हैं? स्पिनर। वीवर, वन हु वीव्स थ्रेड इनटू क्लॉथ। वीवर कौन होता है? जो धागे से कपड़ा बनाता है। देन लास्ट वन इज कॉस्ट्यूम, स्पेशल पर्पस ड्रेस। जैसे यूनिफॉर्म आइडेंटिकल ड्रेस होती है, वैसे ही स्पेशल ओकेजन्स के लिए स्पेशल ड्रेस होती है, उसको हम कहते हैं कॉस्ट्यूम। आई होप you understand this chapter very well. Thank you so much.